तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज घोड़थंबा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और बाजार का भ्रमण किया और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कैसा न्याय हो रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। अगर प्रशासन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना बंद नहीं करता है, जिनकी दुकान जली है उनको मुआवजा अगर प्रशासन नहीं देता है, जिनकी गुमटी जली है उनकी दुकान को फिर से नहीं लगाया जाता है, तो फिर मैं यहाँ धरने पर बैठूंगा। प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई, लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़थंबा के जो दरोगा ही है ना, कि ओपी प्रभारी है, वहां बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना। और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया, कई एक लोग जो उस घटना में वहां पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में माँ बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना और पकड़ करके फिर जेल डालना। और उसमें भी जो एक तो पता चला कि जो बेचारा हरियाणा से आए हुए थे, एक शादी में गुंडरी में पंडित जी, और उनको भी पकड़ करके पुलिस ने ले गया है। तो ये जान करके पुलिस यहाँ उकसावा कर रही है। मैं आज इतना ही कहूँगा कि एक तो जितनी भी निर्दोष है बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली है, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो क्या कहते हैं ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और यह आंदोलन सिर्फ घोड़थंबा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला यह आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। आखिर किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे? भाई आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, यह हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूँगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थंबा में आकर के धरना पर बैठेंगे। लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए। कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। आप जितना भी क्या कहते हैं वो कौन ये
सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जो सीसी चला रहे, बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहाँ घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। दल का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम कर रही है। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। गिरिडीह का एसपी का भी कहना है। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहनें बताई, 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहाँ नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। मैंने कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यहीं दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहाँ थे, पुलिस वहाँ थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मतलब क्या है, जब एक पक्ष हमला कर रहा है दूसरे पक्ष तो बेचारा रंग और अबीर लेकर के है, फिर दोनों पक्ष कहाँ से हुआ? ये दोनों पक्ष तो तब होता कि डंडे लेकर के दूसरे तरफ से भी लोग पड़े होते, तब आप कहते कि इधर से भी पत्थर चलता, इधर से भी पेट्रोल बम चलता, तो आप कहते कि दोनों पक्ष से। तो एक पक्ष तो बेचारे निहत्थे घूम रहे थे, रंग खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे होली में, और इसके बाद पुलिस ये कहती है कि दोनों पक्ष की ओर हम केस कर रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों पक्ष का। दोनों पक्ष ने तो कोई हमला नहीं किया है, हमला तो एक पक्ष ने किया है। दूसरा पक्ष तो हमको बता रहा था टेलीफोन करके रात में कि साहब हम लोग किसी तरह से यहाँ सुरक्षित बचे हुए हैं, पुलिस को खबर करिए। अगर हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि यार तुम लोगों पर डंडा हो तो निकालो, जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष हमने क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। जो मारपीट करेंगे, जो हमला करेंगे, उनको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए फिर हिंदुओं के ऊपर भी एफआईआर करो, उनको भी जेल में डालो और कह रहे हैं कि दोनों पक्ष, यही सबसे बड़ा गलत है। इसलिए जो अपराध करता है उनको पकड़नी चाहिए, और जो अपराध करे, जो अपराध नहीं करे आप उसको भी पकड़ेंगे तो क्या मतलब है इसको करे दोनों पक्ष कर रहे हैं? क्यों करेंगे आप दोनों पक्ष? जिनके हाथ में पत्थर है, जिन लोगों ने आग लगाई, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप दुकान के ऊपर भी, दुकानदार के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, या राहगीरों के ऊपर भी आप मारपीट करेंगे? आगे आने वाले समय में क्या? आगे वाले समय के लिए ही मैंने बताया, अगर ये गिरफ्तारी बंद नहीं होती है, उन लोगों को नहीं रिहा किया जाता है, तो ये आंदोलन होगी। अगर उनकी दुकान जली है, उनको मुआवजा नहीं मिलती है और उनकी गुमटी फिर से वहां नहीं लगती है,
तो जरूरत पड़ेगी तो हम आ करके यहाँ धरना पर बैठ करके और पूरा गिरिडीह जिला से लोग आएंगे और यहाँ कमेटी लगवाएंगे वहां पर। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।